ये शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित श्री नरसिंह भगवान का मंदिर है। तो काफ़ी डिलीशियस लग रहा है और मैं आशा करता हूँ कि खाने में भी इतना ही टेस्टी हो। देखिए कितना सुंदर है। तो अब हम इस द्वार से प्रवेश। पैर में अभी भी बहुत दर्द हो रहा है, घुटने का दर्द थोड़ा कम हो गया है, पर पंजे में खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पहाड़ों से उड़ा करते हैं। ये कैंचियाँ क्या खाक हमें उड़ने से रोकेंगी, हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ान भरते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आप सभी का गोविंद जोशीमठ की घाटियों से स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। कल रात हम 8:30 बजे जोशीमठ पहुँचे थे गुरुद्वारा में। वैसे जिस ट्रक में हम आए थे उनसे हमारी बात हुई थी 12 बजे निकलने की, पर वो 4:30 बजे निकले। खैर कोई नहीं, फिर भी हम पहुंच गए। हमें क्योंकि रेस्ट करना था और मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था और जसप्रीत बाजी के पैर में भी दर्द हो रहा था, क्योंकि जब हम हेमकुंड साहिब की चढ़ाई चढ़े थे तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चढ़ाई थी। तो आज का हमारा प्लान ये है कि रेस्ट करेंगे। अभी मैं बाहर जाऊंगा, केमिस्ट के पास से मूव लेके आऊँगा, नहाऊंगा, कपड़े धोऊंगा, पैरों में मूव लगाऊंगा और थोड़ी देर रेस्ट करूँगा। उसके बाद हम बाहर चलेंगे और जोशीमठ को एक्सप्लोर करेंगे और आप सभी लोगों को दिखाएंगे। भाई नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं, अब बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ी थकान भी दूर हो चुकी है। और मेरी एक जैकेट फटी हुई थी, वो मैंने सिलने के लिए दी। उन्होंने बोला उसमें आधा घंटा लगेगा, तो तब तक हम यहाँ पे जोशीमठ में एक रेस्टोरेंट है बावर्ची करके, बावर्ची रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे हम आए हैं खाना खाने के लिए। तो मैं आपको दिखाऊंगा। हमने अभी फ्राइड राइस और चिल्ली पनीर ऑर्डर किया है और साथ में लस्सी पी रहे हैं और देखने में तो काफ़ी डिलीशियस लग रहा है और मैं आशा करता हूँ कि खाने में भी इतना ही टेस्टी होगा। तो इसको टेस्ट करते हैं और उसके बाद चलते हैं फिर आगे। जसप्रीत बाजी फोर्स कर रहे हैं कि जोशीमठ से एक ट्रॉली बनी है जो पूरा औली तक जाती है, तो अभी वहाँ जाएंगे, उसका पता करेंगे और फिर वहाँ चल पड़ेंगे। गुड इवनिंग गाइस। सो अभी हम जोशीमठ के मार्केट में हैं। दिन भर से आराम करने का प्रयास कर रहा था, परंतु बार बार डिस्टर्बेंस हो रही थी। फिर भी जितना जैसे तैसे मैंने 2-3 घंटे रेस्ट करा, परंतु कुछ असर नहीं पड़ा है पैर में अभी भी बहुत दर्द हो रहा है। घुटने का दर्द थोड़ा कम हो गया है, पर पंजे में अभी भी दर्द हो रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं भगवान नरसिंह देव के मंदिर में जा रहे हैं, वहाँ के दर्शन करेंगे और आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे, वहाँ के बारे में बताएंगे। क्योंकि जब बद्रीनाथ के कपाट बंद रहते हैं तो 6 महीने उनकी गद्दी यहीं पे रहती है। तो पंडित जी मिलेंगे, तो पंडित जी से पूछ के आपको उसके बारे में बताएंगे और वापस जाते हुए एक ओमनी जल भी ले लेंगे। यार बहुत दर्द हो रहा है पैर में, ऐसे वो बन गया मैं तो। पुष्पा तेरी झलक का सरफी श्रीवल्ली दिखाता हूँ मैं आपको। गाइस जोशीमठ का बच्चों का किंडरगार्टन स्कूल कितना सुंदर है, देखो। वो अभी उन्होंने देखो बत्ती के भारती अंदर कर दी उन्होंने, देखो कितने अच्छे से बना रखा है और साथ में इतना सुंदर नज़ारा है। तो ऐसी जगह तो बच्चों का मन लग ही जाएगा पढ़ाई में, क्योंकि ऐसी जगह शांति की भावना आती है इंसान के मन से ना, तो इंसान फोकस कर पाता है ज़्यादा अच्छे से किसी भी चीज़ में, चाहे कोई काम हो या पढ़ाई हो या फिर कुछ भी काम हो। तो ये देखो गाइस, अभी भी यहाँ पे अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई बिल्डिंग अभी तक है। मतलब यार एक बात तो माननी पड़ेगी, जो अंग्रेज़ों के ज़माने की बिल्डिंग जो बनी थी वो अभी तक कायम है, सही सलामत है। देखो बस पेंट कर रखा है, बाकी पूरा सेम टू सेम स्ट्रक्चर में कोई छेड़खानी नहीं हो रखी है। और उसी के सामने देखो यहाँ भी एक घर है विंटेज, और देखो ये दुकान भी है, यहाँ पे इन्होंने दुकान खोल रखी है। ये देखो ये जैसे कि उनका दरवाज़ा है ना, देख सकते हो आप कितना मोटा है, एटलीस्ट इतना मोटा दरवाज़ा है। और यहाँ पे गणपति बप्पा की मूर्ति बना रखी है, वो भी पूरे लकड़ी में। ये देखो ऊपर गैलरी ऐसी होती थी। इधर से क्या है भैया? गद्दी शंकराचार्य जी की। ये है गाइस आदि शंकराचार्य जी की गद्दी, यहीं पे बैठते थे वो। उनका एक छोटा सा प्रतिबिंब भी यहाँ पे बिठा रखा है। तो यहाँ से हम नीचे आ गए गाइस। यहाँ गैलरी से मैं आपको नीचे का व्यू दिखा रहा था, और अब यहाँ से ये द्वार है, देखिए कितना सुंदर है। तो अब हम इस द्वार से प्रवेश करते हैं और प्रवेश करते ही हम दूसरे द्वार से बाहर निकलते ही सामने हमें स्वच्छ पेयजल मिलता है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से पौराणिक स्टाइल में इसको बनाया गया है। और ये रहा अपना नरसिंह मंदिर,
चलते हैं और नरसिंह मंदिर के दर्शन करते हैं और उसके बाद जैस पाजी को ढूंढते हैं। जैस पाजी इज़ लॉस्ट इन हिज ओन वर्ल्ड। ओह, जैस पाजी मिल गए अंदर। सो गाइस, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी यार, आप लोगों को मैं नरसिंह भगवान के दर्शन नहीं करा पाया, कारण हेतु कि अंदर फ़ोटो और वीडियो लेना प्रतिबंधित है, यानी प्रोहिबिटेड है। तो इसी वजह से मैं नहीं, पालनों का उल्लंघन नहीं करता हूँ मैं। और आप बाहर से देख सकते हैं स्ट्रक्चर मंदिर का, बहुत ही सुंदर बना रखा है और इतना बड़ा ग्राउंड है मंदिर के चारों ओर, और पीछे बेहद ही सुंदर मनमोहित नज़ारे हैं जिसको देख के लोग मस्त मगन हो जाते हैं। तभी यहाँ पे लोग ध्यान करते हैं, योग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाइब्स ही ऐसी आती है। सो गाइज, अभी मुझे एक बहुत अच्छा नज़ारा दिखाया है। देखो गाइज, यहाँ से पूरा चांद भी दिख रहा है गाइज, मतलब पूरा चांद, मतलब इन द सेंस आधा चांद पूरा दिख रहा है, साफ यानी क्लियर दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए गांव के बच्चे आ रखे हैं, खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, कुछ लोग आए हैं, मंदिर घूम रहे हैं। ओह, अभी उधर भी कुछ है गाइज, लोग वहाँ भी जा रहे हैं। ये देखो गाइस, प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे बैठ के देखो, ये कितनी प्यारी छुट्टियाँ बना रही है। भागो भागो भागो। तो गाइस, अब हम आ चुके हैं श्री वासुदेव मंदिर में, और यहाँ से द्वार है मंदिर में प्रकट होने के लिए। तो यहाँ से हम घुस जाते हैं। तो अब मुझे फिर से कैमरा बंद करना पड़ेगा गाइस। तो गाइस, हम मंदिर से बाहर आए थे तो वहाँ पहाड़ी में देखिए हमें एक लाइट दिखाई दी, तो हम बड़े ही हैरान और परेशान हो गए कि आखिर वो चीज़ है क्या। तो मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो जैसे वो किसी का घर हो, क्योंकि वो एक जगह पे स्टेबल है और हिल डुल नहीं रहा है। तो किसी घर की लाइट ही लग रही है। देखो, बिल्कुल अकेले जंगल के बीचों बीच घाटियों में। जी, मैं संजय डिमरी, पुजारी श्री नरसिंह मंदिर, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, जोशीमठ से। अभी हम जिस स्थान पे खड़े हैं, ये शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित श्री नरसिंह भगवान का मंदिर है। और यहाँ पे जो नरसिंह भगवान की प्रतिमा है वो स्वयंभू विग्रह है और आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा ही स्थापित किए हुए हैं और उनके इष्ट देवता हैं। प्रायः शालिग्राम शिला पे आकृति निकाल ही नहीं जा सकती है, मगर नरसिंह भगवान का जो स्वरूप है वो स्वयं शालिग्राम शिला पे विराजमान है। इनकी विशेषता है कि इनकी जो बायां हाथ की कलाई है अभी बिल्कुल बाल के बराबर पतली है। शास्त्रों में उल्लेख आता है कि जिस दिन यह हाथ खंडित हो जाएगा, बद्रीनाथ जी अपना स्थान छोड़ करके यहाँ से 22 किलोमीटर पे भविष्य बद्री नाम का स्थान है, वहाँ पे बद्री विशाल जी की प्रतिमा निकल रही है, फिर वहाँ पे दर्शन देंगे, ऐसी धारणा है। और बद्रीनाथ जी के जब कपाट बंद होते हैं, बद्री विशाल जी की पूजा इसी मंदिर में होती है। 6 महीने शीतकालीन पूजा है। और नरसिंह भगवान जी यहाँ पे कैसे पधारे, जब शंकराचार्य जी हिमालय की ओर आ रहे थे तो रास्ते में करण प्रयाग पड़ता है और पिंडर नदी का संगम है। अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम है। पिंडर नदी में भगवान शंकराचार्य जी स्नान के लिए गए और सूर्य भगवान को जब अर्घ्य देते हैं, तीसरे अर्घ्य में ये प्रतिमा उनके हाथ में आ गई। और बताते हैं कि उस समय इनके नाभि मात्र में एक यंत्र हुआ करता था जो बोलता भी था। तो जैसे ही शंकराचार्य जी इनको प्रतिमा को अपने केरल स्थान पे ले जाने लगे अपने गांव में, तो इस प्रतिमा से एक आवाज़ आई, मुझे हिमालय की ओर ही जाना है। तो तब से ये शंकराचार्य जी ने यहाँ पे इनकी स्थापना की। अभी आप देख रहे हैं कि ये मंदिर अभी 2-4 वर्ष हो रहे हैं पुनर्निर्माण किए हुए। बाहर से तो बना हुआ है ये नया। जब ये बिल्कुल जीर्ण शीर्ण, जैसे पहाड़ों में घर होते हैं छोटे छोटे, तो ऐसे ही घर हुआ करता था जिसमें शंकराचार्य जी रहते थे और पूजा करने का स्थान था। तो वो टूटने का आधार पे आ गया था, तो ये फिर निर्माण किया गया। वैसे ये 2500 वर्ष पुराना
प्रतिमा है। प्रतिमा। पहले तो हम मंदिर बोला करते थे, मंदिर जी। तो बाहर से बन गया नया, जी, जी, तो ये बिल्कुल जी। प्रतिमा बोलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सो गाइज, अभी पंडित जी से हमने यहाँ का इतिहास पूछा है तो उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से हमें पूरा इतिहास बता दिया है। और फिर जाते हुए पंडित जी हमें पैसे भी दे रहे थे, परंतु हमने पैसों के लिए मना कर दिया। तो फिर पंडित जी ने देखिए हमें प्रसाद दिया है, सेब दोनों को, और उन्होंने अच्छे से हमें इसके बारे में जानकारी दी है। तो गाइज आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना और शेयर जरूर करना गाइज, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप हमारे साथ जुड़ जाएँ। फिर मिलेंगे नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।